ओके जी, ठीक हो गया। चले जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर जो नहीं ज्वाइन कर रहा उसकी चॉइस है अपनी। जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आप लोग अपने माइक्स खोल सकते हैं आज, ताकि हम लोग बात कर सके। जो भी जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सके, और जो भी फर्दर डिटेल्स किसी भी किस्म की हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस कर सके। सो एनीबॉडी कैन आस्क एनीथिंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 दिन में। एक्सपीरियंस अच्छा था, बस वो स्टमक वाली जो एक्सरसाइजेस थी वो जरा बहुत मुश्किल लगी करना, मुश्किल। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो भी बहुत मुश्किल होंगी, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि वो पहले, चूंकि हम लोगों ने काफी देर बाद कुछ लोगों ने तो उसको स्टार्ट किया होगा, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही बिगनर्स होंगी, बिगनिंग लेवल पे होंगे, तो उन लोगों के लिए वाकई में बड़ी प्रॉब्लम होगी। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपने इन मसल्स को नहीं यूज करते नॉर्मली। अगर हम लोग देखा जाए, आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी तो हम अपने जिस्म के सारे मसल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने फिंगर्स को यूज करते हैं, अपने आर्म्स को यूज करते हैं, शोल्डर्स को थोड़ा बहुत यूज करते हैं, अपने जॉस को यूज करते हैं। बाकी हमारे मसल्स यूज होते हैं, लेकिन सबसे कम मसल जो यूज होने वाला है वो हमारे ये वाले मसल्स होते हैं, जितना भी हमारा कोर मसल्स होते हैं। और ये पिजॉस एक्चुअली मसल्स होते हैं जो होल्ड किए होते हैं इन सारे कोर एरियाज को। सो उसको हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते। सो जब हम लोग इनको यूज करते हैं, अगर आपको इसी एरिया में स्पेसिफिकली दर्द हो रहा है, तो इट मींस यू आर, सबसे मुबारक हो। अच्छी बात तो यह है कि आप ठीक काम कर रहे हो। जिन मसल्स को हम लोगों ने बेसिकली अवेक करना है, एक्टिवेट करना है, उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो सबसे अच्छी तो ये बात है। तो दर्द तो होगा शुरू में, इट मींस कि अब उन मसल्स को हम लोगों ने जगाना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता अगले वीक में आप देखेंगे कि ठीक ये होता है पहले 3 से 4 दिन में मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, या फिर उनमें बहुत ज्यादा फील होता है कि शायद बर्निंग हो गई है, उठते बैठते चलते हुए भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन ठीक 1 वीक के बाद उन मसल्स को पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। ये शुरू शुरू में जरूर ऐसे होता है। जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था तो हमारे साथ भी मसल्स ने इसी तरीके से रिएक्ट किया था। और जो लोग छोड़ने वाले होते हैं वो 1 वीक के बाद फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, ये हम लोगों से तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली फिर उन लोगों को फर्क जो है वो लेट महसूस होता है। सो अगर ये वाला मसल्स आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट मीन्स जब आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है इन अ सेंस ऑफ पेन। एक वो पेन होती है जो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और एक वो पेन होती है जिससे हम लोग अलर्ट करते हैं अपने आप को। तो ये एक्चुअली हमें मैसेज दे रहा है टुवर्ड्स द ब्रेन कि समथिंग इज हैपनिंग which has not been happening for the long time in a previously। सो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सो मेरे पास पहले भी ये मैसेज आए थे, और भी एक दो का मैसेज आया, तो वो बता रहे थे कि वो, मैंने उनको ये बताया था कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि हम लोग इसमें कोई मेडिसिन ना यूज करें। लेकिन अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए तो कोई आप पैरासीटामोल या पेनाडोल ले सकते हैं, वो भी हाफ, अगर आप समझते हैं, या अपनी बॉडी के वेट के मुताबिक, या अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्टेशन के बाद अगर आपको सूट करती है, या जो भी कोई भी पेन किलर हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन वो सिर्फ हाफ या फिर फुल अगर आपका जनरल फिजिशियन कहता है तो। सो उसका कोई साइड इफेक्ट उस तरह से नहीं होता, और वो ठीक 1 दिन के बाद वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाती है वो भी। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। आप बताएं मैडम, ठीक है? हैरियत से? बिल्कुल ठीक, शुक्र है। मेरा ये सवाल था, मुझे तो अभी 2 दिन ही हुए हैं ना क्लास ज्वाइन किए। ऑलराइट। तो अभी जिस तरह हम कर रहे होते हैं, तो जो भी एक नया होता है वो मतलब 10 टाइम्स हम करते हैं। जी, तो जो मतलब मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो वो इतने में हो जाएगा? बेशक मैं 6 मंथ्स करूँ, 8 मंथ्स करूँ, या मुझे इनको खुद भी करना चाहिए? अच्छा। मुझे जो समझ आई आपके सवाल की, मैं उसको रिफ्रेश कीजिएगा कि अभी आपको 2 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, और आप ये पूछना चाह रहे हो कि हम लोग जिसको 10 टाइम रेपिटेटिवली करते हैं किसी भी एक पॉस्चर को, जी और जी। उसको आप चाह रही हैं कि आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, ऐसे ही है? हाँ, क्योंकि देखें, जिस तरह एक हाउस वाइफ घर में काम शाम ये वो, तो वो ये टाइम एक बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है।
कि ये टाइम हम क्लास के लिए निकाल लें। तो उसमें मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है या उसके अलावा भी मुझे इसको मतलब घर में बाकी टाइम भी थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये वो है कि जितना ज्यादा आप एफर्ट्स करेंगे आपका बॉडी आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। अगर आप इसको 2 टाइम ट्वाइस अ डे करते हैं तो बहुत जल्दी इफेक्टिवली आपको इसका फर्क आ जाएगा। साथ अपनी डाइट को भी आप कंट्रोल करते हो। कंट्रोल से मतलब ये है कि अगर आपने डाइटिशियन के साथ हैं कांटेक्ट में तो ठीक है, अगर आप खुद से प्लान कर रही हैं तो साथ आप अपनी डाइट कंट्रोल कर रही हैं, साथ अपना ट्वाइस अ डे आप वही सारी प्रैक्टिसेस कर रही हैं जो आप इवनिंग में करती हैं। सो आपको बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा पॉजिटिवली। तो आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो खाने से पहले आपने मतलब वॉशरूम वगैरह यूज कर दिया आपने, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। ये जितना भी रिपीट आप लोग कर सकते हो, जितना आपके जेहन में हो वो आप कर सकते हो। सो सबसे अच्छी बात तो ये है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उससे भी ज्यादा बेस्ट है कि अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में एक वॉक जरूर ऐड कर दो इसमें। अ, जी वॉक तो है 30 मिनट्स की स्टार्ट की है। हाँ, लेकिन वॉक जो है दैट शुड बी ब्रिस्क वॉक, नॉट जी वॉक। अगर ब्रिस्क वॉक आप करते हो या जो भी हमारे साथ साथी हैं हमारे, अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक बाकी लोगों को मैं बता दूं कि वो नॉर्मल वॉक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरह से होता है कि उसमें आपका बेसिकली हम लोग कार्डियो यूज कर रहे होते हैं कि हमारा हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ता है, क्योंकि हम लोग कैलोरीज बर्न करने के लिए उस वॉक को कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे साथ जो चल रहे होते हैं साथी, उन्होंने अपनी पेस से चलना होता है। तो हमने अपनी एक पेस को स्टार्ट करना, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारे जो एंड पॉइंट है वहां हमारी पेस एक सी रहनी चाहिए। यानी जिन जिन कदमों से हमने शुरू किया उन्हीं कदमों पे हम लोगों ने वापस अपने एंड पॉइंट पे आना होता है। डिस्टेंस जितना भी आपने उसका रखना है वो आप देख लें, लेकिन बहुत तेजी के साथ चलना होता है हम लोगों ने। उसका बहुत ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि जब हम तेजी से चलते हैं तो फिर हमारी फुल बॉडी जो है वो वर्कआउट में आ जाती है। तो 30 मिनट्स अगर आप वो कर लेते हो ट्वाइस अ डे, अगर ये आप कर लेते हो तो मेरा ख्याल है हार्डली आपको 15 से 20 दिन में रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। और आप कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे अपने 1 महीने पहले का और 15 दिन के बाद। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था। मैं थायराइड पेशेंट हूँ, मेरा वेट मतलब बहुत मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कोई भी डाइट प्लान लूँ मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट जब कर लेती हूँ तो उससे मेरा मतलब बहुत जल्दी मुझे फर्क पड़ता है। और तो मेरा जो लास्ट मील होता है ना रात का, वो नॉर्मली मैं 7:30-8 बजे लेती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं 12 बजे नाश्ता करती हूँ। ग्रेट। तो उसमें मेरा ये सवाल था, जैसे हम क्लास ले रहे हैं 8:10 पे स्टार्ट होती है, तो मुझे उससे कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए? ओके, रिकमेंडेडली तो ये है कि किसी भी तरह से कोई भी वर्कआउट करने से कम 2 आवर्स का हमें गैप रखना चाहिए, या उससे पहले या उसके बाद। सो अगर आप 1.5 आवर भी कर लेते हैं तो ये भी एक आइडियल जो है ब्रेक होता है, वो या तो वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद। सो ये है, आप ध्यान में रखिएगा 2 आवर्स मैक्सिमम, और या फिर मिनिमम जो है 1.5 आवर तो होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि बेसिकली कम से कम 2 आवर्स लेता है एक नॉर्मल बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करने में। आप जो भी फूड लेते हो उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है वो 1.5 से 2 घंटे का करती है। जिनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत अच्छा है वो 1 घंटे में भी कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है और डाइजेस्ट करती है, फूड को प्रोसेस करती है, क्योंकि फूड ने डायरेक्ट तो हमारे स्टमक में नहीं जाना होता, आपको पता है, इसने हर जगह से होके और वहां से क्रिएट होके जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो करने के ब्लड में ऐड करने के बाद जो हमारा वेस्ट है वो उसने लेके जाना है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ताकि वो वहां से फिर हम लोग उसको पास आउट कर सके। सो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। सो ये इसके लिए रिकमेंडेड तो ये 2 आवर्स या मिनिमम 1.5 आवर। ठीक। और एक और सवाल, जी। ये सेशन इसी तरह कंटिन्यूस रहेंगे मतलब एवरी मंथ? यस ऑब्वियसली, मतलब हमारी तो यही कोशिश होगी, जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे वो तो ज्वाइन करते रहेंगे, जो लोग छोड़ना चाहेंगे ये चॉइस तो हमेशा मतलब मेंबर्स की होती है। अगर मेंबर्स समझते हैं कि दे आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कआउट, सो डेफिनेटली। लेकिन एक चीज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने पाइल अप किया हुआ अपने साथ इतने फैट्स को और इतना अपने साथ लेके चल रहे हैं,
अगर आप उसको कंपैरिजंस करोगे कि 15 दिन में कोई मैजिक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप किसी भी जगह चलोगे अननेचुरल वे के अलावा, नेचुरली अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाह रहे हो, टोन करना चाह रहे हो, शेप करना चाह रहे हो, सो इट विल टेक टाइम। लेकिन ऐसे लोगों की बॉडी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, जिस तरह से ये बता रही है कि वॉक भी करती हैं, ट्वाइस डे वर्कआउट भी करेंगी, डाइट को भी कंट्रोल करेंगी, तो ऐसे लोगों को तो 30 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये कि डाइट में ना कंट्रोल करना और फिर 15 दिन के बाद ये कहना शुरू कर देना कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मतलब एक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज वाला होता है कि मैं 15 दिन में पता नहीं किसी और जगह जाके कुछ करवा लूंगी। तो फिर भी चॉइस आपकी है। मैं कभी भी किसी भी अपने मेंबर को या किसी क्लाइंट को ये नहीं कहता कि आप अगर एक दफा मेरे साथ आ गए तो मेरे साथ ही रहना है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। अगर आप समझते हो कि ये आपके लिए बेनिफिट है और होगा, लेकिन स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। आप जल्दी किसी जगह से जाके अननेचुरल वे में कोई चीज इस्तेमाल करने के बाद अगर आपका वेट रिड्यूस होगा, तो आप बेसिकली वो आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होगा, वो आपका नुकसान हो रहा है बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी खाने का बताया कि वो प्रोसेस करता है 1.5 से 2 घंटे का, इसी तरीके से कोई भी आप अननेचुरल कोई सोर्स से अपने वेट को रिड्यूस करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ उसने यहाँ पे नहीं जाके फर्क करना, उसने किडनीज पे फर्क करना है, उसने लंग्स पे फर्क करना है, उसने स्प्लीन पे फर्क करना है, उसने जिस्म के बाकी किडनीज हैं, सब लोग, सब जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर फर्क करना है। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल वे से करते हैं, तो नेचुरल वे पे जहां जहां पे ये डिपॉजिट हुआ होगा, वहां वहां से फैट जो है वो रिमूव होगा, वो रिड्यूस होगा। सो दिस इज द नेचुरल वे। सो हमारी तो कोशिश ये होगी कि ये कंटिन्यू रहे। आप लोगों की चॉइस है, आप लोग ज्वाइन रखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर भी हमेशा दुआ में रहेंगे आप लोग। ओके जी, एनी अदर वन? कुछ मुझे अगर वॉक की सांस बजाय स्विमिंग कर ली जाए तो वो कितने टाइम कर रहे हैं? 45 मिनट्स इनफ होगी? स्विमिंग जी। जबरदस्त। स्विमिंग, राइडिंग, हाइकिंग, दीज आर द बेस्ट सोर्स टू रिड्यूस द वेट। ठीक है, अगर आपको राइडिंग करने का मौका मिलता है, हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिलता है, फर्स्ट क्लास, 30 मिनट आपका जिस्म पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन कोशिश करें कि खाना खाने के बाद राइडिंग ना करें, वरना वो आपको फिर वॉमिट हो सकता है, क्योंकि खाना भी डाइजेस्ट के प्रॉब्लम प्रोसेस में होगा। सो आफ्टर 2 आवर्स या बिफोर 2 आवर्स आपने राइडिंग करनी है, आपने स्विमिंग करनी है, आपने हाइकिंग करनी है, आपने ब्रिस्क वॉक करना है। एनीथिंग कैन बी, यू कैन बी टेकन, बट वही वाला के खाने से 2 घंटे पहले या बाद में आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस करना है। तो बड़ा जबरदस्त है वो, अगर आप इनमें से कोई एक चीज ले लेते हैं। मुझे कल एक क्वेश्चन कोई आ रहा था सांस के हवाले से, वो मुझे कोई बताएगा? मुझे थोड़ा सा याद है, लेकिन मैं उस वक्त प्रैक्टिस में था कि सांस वो की किस लगती पूछा है। था कि किस टाइम पे इनहेल करना और किस टाइम पे एक्सहेल करना है, एक्सरसाइज में पता नहीं चलता। somebody asked this। हाँ, वो हमारे साथ हैं इस वक्त जिन्होंने सवाल किया था। पता नहीं। आप हैं हमारे साथ कल जो क्वेश्चन रेज हुआ था आपकी तरफ से? ओके, चलिए, बाकी सब लोगों का उनका सवाल बाकी सब लोगों के लिए फायदामंद होगा शायद। अब देखिए, जब भी हम लोगों ने स्ट्रेच कर रहे होते हैं, अभी तो हम लोग बड़े बैठ के कर रहे हैं, बड़े नॉर्मल से, अभी भी लोगों को, अब आप लोग बता रहे हो कि यहाँ फील होना शुरू हो गया, अभी तो हम लोगों ने योगा के प्रोसेसेस में जाना है, डीप स्ट्रेचेस में जाना है, कि अपने फैट्स को अगर हम लोगों ने थाई से टोन करना है, सो वो उसके लिए हमें थोड़ा डीप स्ट्रेचेस में जाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम लोगों ने बैक साइड से बैक फैट्स को खत्म करना है अपने, सो उसके लिए हमें थोड़े बैक बेंड्स में जाना होगा, फॉरवर्ड बेंड्स में जाना होगा, साइड बेंड्स में जाना होगा। सो उसके लिए बेसिकली इसका जो सांस का होता है योगा में, कि जब भी आपने किसी स्ट्रेच में जाने लगना है, तो सांस के साथ जाना है, यानी इनहेल करते हुए। जब वहां से बाहर आना है, तो सांस को बाहर निकालते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि ये मैं अभी एक उसमें जा रहा हूँ, ठीक है, सो मैं इनहेल करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है, और जब मैंने यहां से बाहर निकलना है, सो मैं बाहर इस तरह से निकलूंगा। एक्चुअली मैंने जिस भी अपने मसल्स में
को स्ट्रेच करना है, वहां पे मैंने ऑक्सीजन को साथ लेके जाना है, क्योंकि जो ही मैं ऑक्सीजन को साथ लेके जाऊंगा इट विल हेल्प मी टू स्ट्रेच आइदर इन अ राइट और लेफ्ट वे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर स्ट्रेच करता हूँ, सिंपल अगर ऐसे करता हूँ तो शायद मेरे लिए वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर देखिए, अगर मैं इस तरह से आया हूँ, अब मैंने सांस लिया है, अगर मैं सांस लेते हुए अपनी राइट साइड पे आया हूँ तो मुझे ज्यादा हेल्प मिलेगी, मेरे लंग्स जो है वो ज्यादा मुझे मदद करेंगे और मेरे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन का ज्यादा देर तक फ्लो रहेगा। और फिर मैं यहां से बाहर आऊंगा, फिर मैं सांस लेते हुए और फिर यहां से अगर आप सांस के बगैर जाते हैं स्ट्रेच में, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर वहां पे जिस भी जगह पे हमने जाना, वहां पे सांस को कंटिन्यू रखना है। दिस इज द मेन की। अगर हम अपने सांस को रोक लेते हैं तो वहीं पे हमारा मसल जो है वो सिकुड़ जाता है, और जब मसल सिकुड़ जाता है, ब्रीदिंग नहीं हमें आ रही होती, तो वहां पे फिर क्या होगा कि हमारे मसल्स टीयर होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनमें क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, वहां पे ब्लड नहीं जा रहा होता। हमारे जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं, हमारे मसल्स क्यों, किसी जगह से हम डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन वो किस चीज के लिए लगा रहा होता है? उसके लिए वो जो इंजेक्शन है, इसलिए वो इंजेक्ट कर रहा है कि वहां पे जिस भी मसल में हमारा ब्लड की सर्कुलेशन नहीं जा रही, वो वहां पे ब्लड को अच्छी तरीके से स्टिमुलेट करे, और वो मसल जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सांस का योगा में यही होता है कि हमारे जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं, कि ब्लॉकेज आ जाती हैं। ब्लॉकेज किस चीज की आती है? कि जब हमारे बॉडी में ब्रेन हमारा नर्व के जरिए क्या करता है, मैसेजेस दे रहा होता है। जब मैसेज आना बंद हो जाता है तो उस जगह पे हमारे ब्लॉकेज आ जाता है। और जब ब्लॉकेज आ जाता है, अभी आ जाती है लाइट, 1 मिनट के अंदर अंदर वो जनरेटर ऑन हो जाएगा। मेरी आवाज तो आ ही रही है आप लोगों को? ओके। तो बेसिकली ये होता है इसमें। तो जब भी हमारे मसल्स में आएगा तो प्रॉब्लम हमारा किसी ना किसी जगह पे एनर्जी का ब्लॉकेज आ जाता है, तो ऑक्सीजन बेसिकली हमारी एनर्जीज को फ्लो करती है। ओके जी, सही है। और एनीथिंग एल्स? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। एक और क्वेश्चन है कि अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत सवेयर हो, अभी डाइट के साथ ज्यादा भी हो जाती है, और उसके लिए कोई योगा का कोई पोस्चर ऐसा है जो कि कर सकते हैं हम? कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मैं आपको कुछ जो आक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला, कुछ आक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बताया करूंगा जो हमारी बॉडी में हर जगह पे, रिफ्लेक्सोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे जिस्म में, हमारे हाथ में, हमारी गर्दन में, चेहरे में और डिफरेंट जगहों पे हमारे कुछ आक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स बेसिकली वो जिसमें मैं अभी बात कर रहा था, इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन को जब लगाया जाता है तो इंजेक्शन का होता है कि वो फ्लो करे और उस ब्लॉकेज को खत्म करे। इसी तरीके से हमारे जिस्म में कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब भी आप को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो उसमें पहले तो 2-3 चीजें आप देखें कि शायद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वाटर इनटेक कम हो गया है। ठीक है, उस वाटर इनटेक को आप बढ़ा लें। पहले तो हम नेचुरल वे में बात करते हैं बजाय इसके हम मेडिसिन, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेडिसिन से हट के हम लोग चीजों पे आए। वाटर इनटेक देखें कि वो तो नहीं है। उसके बाद स्लीप डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्लीप के जब साइकिल्स पूरे नहीं होते, हमारे स्लीप के 6 साइकिल्स होते हैं जो पूरे होने चाहिए, वो अगर पूरे नहीं होते हमारे इन 5 से 8 घंटों में, जो रात की नींद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब ये साइकिल्स पूरे नहीं होते तो फिर कॉन्स्टिपेशन। और वो साइकिल्स क्यों नहीं पूरे होते? या तो डिप्रेशन की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या एंशियस हो जाते हैं, या पैनिक हो जाते हैं, उस वजह से हमारे स्लीप के साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्लीप ना हो कोई भी। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली मना होती है, लेकिन उसमें जो योगर्ट है, प्योर योगर्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो फ्लेवर्ड होते हैं, वो उसकी मिकदार, वो आपकी डाइटिशियन ने आपको बताया होगा कि वो आपने अपने हर खाने के साथ 8 से 10 चम्मच या 2 से 4 चम्मच तो जरूर लेने हैं, क्योंकि वो हमारी
जितने भी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है उसको वो रेगुलेट रखता है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, या वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या स्पाइसेस की वजह से हो सकता है। मतलब ये 4-5 इसके मेन रीजंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब जब भी आपको कभी एसिडिटी हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो तो आपने इसको इस तरीके से अपने अगर तो आपकी स्क्वाट सीट लगी हुई है तो वो, या फिर आपका कमोड लगा हुआ है तो उस पर जाने से पहले आपने यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छी तरीके से, आपकी एसिडिटी को भी खत्म कर देगा। ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसको प्रेस करना है। आपको रबिंग होगी, डकार वगैरह आएंगे कुछ देर के लिए, अगर तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है, अगर आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आप इसको इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंडाइजेशन है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रही है, या इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इससे आप ये कुछ देर के लिए कीजिएगा, आपको बाकायदा ब्रबिंग शुरू होगी, डकारें शुरू होगी, या इस तरीके से वो चीज़ होगी तो आपकी जो लार्ज जो कॉलन है जहाँ से एक्चुअली हमारे स्टूल में पास होना होता है या फैसेस आउट होती हैं, तो वहां पे फिर आपको काफी फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डाइटिशियन के साथ अगर आप हैं प्लान पे तो उनसे बताएं, वो आपका प्लान चेंज कर देंगी। सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल कर लें, कच्ची सब्जियां जो हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल कर लें, सालन को कुछ देर के लिए छोड़ दें, इस बोल वगैरह का इस्तेमाल करें, वो आपको वो गाइड कर देंगी बेहतर तरीके से। जी मिस मुस्कान, आपका कोई सवाल था कल, मुझे बताया, आपकी शिकायत आई है मेरे पास। आपकी डाइटिशियन शिकायत। मिस मुस्कान हमारे साथ होती है जी लाइव यहाँ पे व्हाट्सएप पे, क्योंकि इनका वो प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं इनको फिर व्हाट्सएप पे ले लेता हूँ लाइव। इनका कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मुझे ये पता चला कि आप पराठे की डिमांड कर रही हैं कि पराठे पराठे होने चाहिए कभी कभी। और आप ये भी सुना कि हर दूसरे दिन बाद वेट भी अपना कर रही है। देखिए, आप ये सब लोगों के लिए है मैसेज कि अपने वेट को आपने, अगर आप हर हफ्ते बाद अपना वेट करते हो तो इट मींस कि वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हफ्ते में कभी भी वेट कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया बड़ी देर से हमने चीजें पाइल अप की हुई हैं। ये दिनों में नहीं जाएंगी, ये हफ्तों में शायद जाएं, या फिर एक आध महीने में चीजें आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप डेली करेंगे अपना वेट तो वो आप वेट कॉन्शियस हो जाएंगे और आप लोग एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाओगे, बुलिमिया नर्वोसा में चले जाओगे, जिसमें आप वेट कॉन्शियस हो जाओगे। आपका वेट अगर सही भी होगा तो आपको लगेगा कि मेरा वेट ज्यादा हो गया। सो उसमें फिर आप और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाओगे, जिस तरह के पर्ज ईटिंग में आ जाता है कि बहुत ज्यादा खाने के बाद वॉमिट कर देना। सो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं अगर बार बार अपने वेट को हम लोग वेट कॉन्शियस हो जाए इस हवाले से। तो आप जब भी आपकी डाइटेशन, या फिर नॉर्मली ये होता है कि एक महीने के बाद, यानी आज अगर आपने अपना वेट किया 6 मई को, सो नेक्स्ट 6 जून को आपने अपना वेट करना है। ठीक है, ताकि फिर आपको कैलकुलेशन हो सकेगी। और अगर आपने अपना वेट वेट नॉर्मली किस तरह से होता है, जो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये होता है कि इसको आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो वेइंग स्केल है इसको वॉशरूम्स में रखा होता है। उसकी क्या रीजन है किसी के पास कोई आंसर कि वेइंग स्केल जो वेट मशीन होती है उसको बाथरूम में क्यों रखा होता है? इसलिए रखा होता है हाँ जी, ताकि वो अपना वेट जो है ना सही तरीके से चेक कर सके। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एग्री है। लेकिन वो वेट जो होता है ना हमेशा कपड़ों के बगैर होता है वेट, ठीक है ना? हाँ, नहीं इसीलिए ये बता रहे हैं ना कि कपड़ों के बगैर वहां पे चेक कर ले ताकि इनका वेट कितना है। एग्जैक्टली। सो अब आपने फॉर एग्जांपल अगर एक वेट आज किया है तो आपने कपड़े कम पहने हुए थे या ज्यादा पहने हुए थे, और हो सकता है कि आपने 10 दिन के बाद शौक शौक से फिर अपना वेट कर लिया, तो तब आपने कपड़े कोई और पहने हुए थे, मतलब ज्यादा कपड़े पहने थे, कम हाँ कपड़े पहने थे।
सो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कपड़े भी आपको पता है एशिया में कुछ लोग मतलब अगर बुर्का वगैरह या फिर निकाब या कुछ इस तरह से जीन्स वगैरह या जॉगर्स के साथ करते हैं तो वेट डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। सो कोशिश करें कि अगर नहीं महीने बाद करना ज्यादा शौक है तो 20 दिन के बाद कर लें। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप हर दूसरे तीसरे दिन बाद, ये सब लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, ये सिर्फ ये मैसेज सबके लिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि वेट को हमने कम से कम 15 से 20 दिन के बाद करना है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। वैसे आपको पता चलना शुरू हो जाता है, जिस तरह से भी ये बता रहे थे कि पेट पे या फला जगह पे या फला जगह पे क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर गई है। लेकिन जो डाइट आपको बताई गई है, डाइट जो आप खुद से कर रहे हो, को कंट्रोल कर रहे हो, देखिए डाइट, अगर डाइटिशियन ने आपको डाइट, तो उसने कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कही होगी, आई एम श्योर। उन्होंने यही कहा होगा कि आपने अपने खाने को, जो एक सुन्नत भी है अगर हम लोग देखें, कि अपने खाने को हम लोगों ने खाना तो हर 3 या ज्यादा दफा हमने खाना है, लेकिन मिकदार को कम कर देना है हमने। सो ये नेचुरल एक वे है, मिकदार को करना है। तो उसमें फिर ऑब्वियसली पराठा भी आएंगे, उसमें पिज्जाज भी आएंगे, उसमें जंक फूड्स भी आएंगे, उसमें फिजी ड्रिंक्स भी आएंगे। सो ये सारी चीजें उसमें आएंगी, तो ये बेसिकली हम लोगों ने उसको कंट्रोल करना है। सो फिर ही हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वेट हमें कंट्रोल कर देगा। ठीक है ना, तो ये इश्यू है जी। अच्छा, ये आजकल जिस तरह तरबूज है, खरबूजा है, इसमें तो ज्यादा तो पानी ही होता है, तो इसको क्यों नहीं हम खा सकते? यानी वो बस 80 ग्राम में तो कुछ भी नहीं आता। वो बेसिकली क्या है कि जब हम वेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम लोगों ने मैं आपको एक चीज बताऊं, बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो होता हूँ। सो ये सारा यहाँ पे होता है कि हमने जब अपने ब्रेन को मैसेज दे दिया कि मैं आधा किलो का तरबूज खाने के बाद ही सेटिस्फाइड होऊंगा, तो वो आपको आधा किलो से बजाय 2 किलो की तरफ कहेगा कि अच्छा मुझे मजा आ रहा है, इसे और दो। लेकिन जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो फॉर 80 ग्राम, सो वो फिर आपको 2-3 दिन के बाद आपको 80 ग्राम से ज्यादा जब आप खाओगे ना, तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा खाने के लिए। तो बेसिकली ये प्लान में ये चीज होती है कि हमने अगर सामने इतनी चीज पड़ी हुई है तो हमने उसको थोड़ा करके, सो फिर उसको चाहे हम 4 दफा खा दें। आप तरबूज खाएं, पूरा जो तरबूज आप खरीद लें, 5 किलो का, 10 किलो का भले आप खरीद लें, लेकिन उसको थोड़े थोड़े चंक्स में खाएं। ठीक है, आपने 80 ग्राम खाया, फिर कोई आधे घंटे बाद जब पहले वाली चीज डाइजेस्ट हो जाए, फिर आप दोबारा से खा लें 1-2 घंटे बाद, फिर अगले 1-2 घंटे बाद फिर से खा लें। तो उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन एक ही वक्त में नहीं सब कुछ खाना। इसी तरीके से उन्होंने रोटी का भी आपको बताया होगा, सालन का भी बताया होगा, सैलेड्स का भी बताया होगा। खाएं आप सब कुछ, खाना नहीं आप लोगों ने, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए। सो हमारी जो डाइटिशियन है वो कभी भी, मैं आई एम श्योर कि वो किसी को ये नहीं कहती कि आपने ये छोड़ देना है। वो कहती हैं कि खाएं, लेकिन मिकदार कम कर लें, पहले वाला हजम हो जाए, उसके बाद फिर आपका ब्रेन जो है ना, फिर आपको खुद ही समझाना शुरू कर देगा, नहीं नाउ आई एम फुल, अब मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है 1-2 घंटे के बाद मैं फिर तुम्हें अलर्ट करूंगा। सो आपको पता है ग्रेलिन हमारा एक हार्मोन होता है जो यहाँ से रिलीज होता है हमारे ब्रेन से, ग्रेलिन के नाम से। ये न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह से हमारे ब्लड में शामिल होता है, जो हमें अलर्ट करता है कि अब मुझे भूख लग गई है। सो ये यहाँ से होता है। अगर हम इसको ट्रेन कर लेते हैं जिस तरह से हम इसको ट्रेन करते हैं रमजान के महीने में, रमजान के महीने में क्या होता है कि हम 14 से 17 घंटे की ब्रेक ले लेते हैं। सो क्या होता है कि हम यहाँ पे उसको समझा देते हैं कि मैंने नहीं खाना, मैंने इतने बजे खाया था सहरी में, अब मैंने इतने बजे खाना है। अब ये हमने यहाँ पे समझा दिया, उसने ग्रेलिन को कम करना, रिलीज करना शुरू कर दिया। शुरू में आपने देखा होगा कि 2-4 दिन आपको बहुत भूख लगती है, लेकिन 5वें-6ठे दिन बाद या अगले महीने, अगले हफ्ते बाद आपको महसूस ही नहीं होता, आप कहते हैं ठीक है यार कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगा। सो वो बेसिकली ये माइंड ट्रेनिंग है। ये जो डाइट है हमारे वाली डाइट, ये माइंड ट्रेनिंग है। आप 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद खा लो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है आपने, दुनिया में अगर हम आए हैं तो कुछ छोड़ना नहीं है हमने, लेकिन उसको हमने कंट्रोल में रह के खाना है। बस ये एक सिंपल सा फंडा है उसमें, और तो सच कोई ऐसी चीज नहीं।
तो लेकिन वो जिस तरह डाइट प्लान में लिखा है ना कि सुबह 8 बजे खा लिया, फिर 10 बजे थोड़े से चने ले लें भुने हुए, या एक पीस ऑफ फ्रूट ले लें, फिर 12 बजे खाना खा लें। वो मुझे लगता है कि उनके अलावा, यानी बीच में फ्रूट तो फिट ही नहीं हो रहा ना, यानी तरबूज नहीं फिट हो रहा था कहीं। आप तरबूज फिट कर लें, कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। मुझे तो केला भी फिट करना होता, केला वैसे मना कर दिया। आप देखिए उसकी मिकदार कम कर दें। आप केला खाएं, अच्छा। लेकिन मिकदार कम कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 एक खा रही थी एक वक्त में, तो उसको आप कम कर दें, उसको आप 2 पे ले आए, 1 पे ले आए, हाफ पे ले आए। ठीक है, आप छोड़ें हम्म। भले ना कोई भी, लेकिन मिकदार कम कर दें। आप कुछ भी ना छोड़ें, मिकदार कम कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी को के मुताबिक उन्होंने प्लान किया होगा ना कि वो शायद इस वक्त उसको इसकी जरूरत है या नहीं है। सो शुरू में शायद हो सकता है 15 दिन के बाद वो आपको कह दें कि आपने इसमें ऐड कर लें आप उसमें। तो सिर्फ ये सही। इश्यू है, वरना हमें तो कोई इसमें ये नहीं होता। हम क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कैलोरीज सेट करते हैं कि इस, अब जितने भी हमारे साथ लोग हैं हर एक को अगर प्लान के साथ वो हैं, सो हर एक को अलग अलग से प्लान मिला है उनकी कैलोरीज को समझते हुए कि इनकी बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, और इनकी हाइट, जो आप लोगों सब लोगों से पूछा था, हाइट, वेट एंड एज, हम्म। उस एज में कितनी हम्म। कैलोरीज होनी चाहिए वेट के मुताबिक, ताकि वो बाकी प्रॉब्लमेटिक ना करें दूसरे एरियाज में, इंटरनल ऑर्गन्स में चल के। सही। अच्छा, मेरा जिस दिन पहले दिन स्टार्ट किए ये डाइट, तो 1.5 दिन के बाद यानी मेरा बीपी लो हो गया था। मुझे सर दर्द जनरली उस वक्त हो रहा था, मैंने ऐसे ही चेक किया तो इट वाज वेरी लो। ओके। तो फिर मैंने 2 खजूरें और पानी में थोड़ा सा नमक डाल के पी लिया। हम्म। तो ये इस तरह की अगर कोई चीज हो जाए तो कर लें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, डाइट तो नहीं खराब हुई? हाँ हाँ, नहीं ऐसा वो चीज तो नहीं। आप फिर भी एक दफा उनसे कर लीजिएगा कि इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर वो लो हो जाता है, तो वो फिर आपके उसमें वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करवा देंगे। आपके जो मील्स उन्होंने बनाए नहीं, हैं। वो एक ही दिन हुआ। वैसे मैं हाइपरटेंशन की टैबलेट लेती हूँ, और लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा कम कैसे हो गया, या तो एकदम से चेंज हुआ है एग्जैक्टली अ, एग्जैक्टली वो खाने पीने का। देखिए वो मसला वही हुआ है, खाने पीने से कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है कि वो कहता है कि अच्छा। किधर गई चीजें जो मेरे इतने शाहाना खाने थे, वो किधर चले गए, तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। तो वो सही। पेट को भी यही फील हो रहा है, यहाँ पे भी यही फील हो रहा है। लेकिन 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे कि यार ठीक है, मैंने अगर छोड़ दिया तो दैट्स नॉर्मल फॉर मी। ठीक है ना। तो हम्म। इसको थोड़ी देर ब्रेन को हमने थोड़ा ट्रेन करना है। ये हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसने हमारा सारा जिस्म बिगाड़ दिया। हम इसको सही। काबू कर लेंगे तो हमारा जिस्म हमारे काबू में आ जाएगा। पराठों की फरमाइशें और पर फिर मैं खाना हजम पर मेरा खाना हजम नहीं हो सकता, उसके लिए मैं लेक्सोबिराम टेबलेट ले सकती हूँ? खाना क्यों नहीं आपका हजम होता इतनी यंग एज में, भाई क्या हो गया। पर मेरा शुरू से हजम नहीं होता। खाना हजम ना होने का मतलब क्या रीजन कोई डॉक्टर ने बताया? वो तो अभी पित्ते का ऑपरेशन किया, उसकी वजह से भी नहीं होता, और उससे पहले भी नहीं होता, तो फिर मुझे उल्टियां आती थी। मैं हाँ, शुरू से ही मैं आधी रोटी से ज्यादा खा नहीं सकती सारे दिन में। वो आपका वही वाला मसला है ना, वो आपका, वो ऑब्वियसली इसने पित्ते ने तो सारा काम करना होता है जिसम में, जितना भी इसको डाइजेशनल प्रोसेस का एक पूरा पार्ट है ये। सो हाँ जी। आप तो खुद हॉस्पिटल में होती हैं, आप पहले इसकी जो लीफलेट होता है उसमें देखें कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स में वेट गेन का तो नहीं कुछ इशू है। अगर है तो कोई आप ऑल्टरनेट सॉल्ट ले लें, इसका कुछ और मेडिसिन देख लें जिसमें वेट, क्योंकि उस लीफलेट पे सब कुछ लिखा होता है कि इसको खाने के बाद कितनी मिकदार, खाने के बाद आपके जिस्म पे क्या इसका रिएक्शन हो सकता है। सो यू नो बेटर, आप किसी अपने डॉक्टर से पूछ लें कि इसके जो रिएक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ये ना हो कि आप खाना शुरू कर दें तो एक तरफ आप वेट रिड्यूस कर रही हैं, दूसरी तरफ वो आपके वेट को बढ़ा रहा हो। सो मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा। सो योर doctors can guide you better. अच्छा,